हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का RS वर्ल्ड मैथ एक्सरसाइज 21D बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ दिया हुआ और ब्रेथ दिया हुआ। मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा देता हूँ क्या होता है। एरिया निकालने के लिए जैसे सपोज मान ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का लेंथ, जैसे कि हम समझाने के लिए अभी हम कोशिश करते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है। इधर से ब्रेथ 2 दिया हुआ, जैसे यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है, तो 2 होगा। लेंथ 1 2 3 4 5, लेंथ 5 है तो इधर भी 5 होगा, इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा। तो एरिया जो होता है दोस्तों, इधर मल्टीप्लाई इधर, मतलब 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 जा 10। तो आप इसमें एरिया जो होता है अंदर का पार्ट निकालता है। आप इसमें गिन काउंट कीजिएगा ना, 10 को स्क्वायर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब एरिया आता है अंदर वाला चीज। समझ में आया? तो इससे फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया रेक्टेंगल का जो होगा लेंथ LENGTH इंटू ब्रेथ BREADTH, ये फॉर्मूला है। तो हम एरिया इक्वल टू लिखेंगे दोस्तों शॉर्ट में लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। यहाँ पूरा लिखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में नंबर 1 बहुत इजी है। तो फर्स्ट का फर्स्ट लेंथ दिया हुआ कितना लिखते जाएंगे 46 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट अलग अलग होगा तो फिर अलग आंसर आएगा। हमको एरिया निकालना, तो एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। इसलिए 46 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। तो हमको सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा SQ सेंटीमीटर, या इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है ये। तो 25 चौका 150 का 0 कैरी 15, 25 चौका 100 और 15 115। आप सोचा हमको तो 25 1 जा याद ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। चलिए ये बना दिए। यहाँ से आप शुरू करते हैं। तो पहले मोर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड नंबर इसका लेंथ दिया हुआ है 9 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए हो जाएगा 9 मीटर इंटू 6 मीटर। 9 6 जा 54 मीटर। मीटर SQ मीटर, या इसी को मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, एक ही चीज़ है, दोनों में से कोई एक लिखिएगा। इसका थर्ड नंबर बता रहे। लेंथ इक्वल टू 14.5 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू 8.6 मीटर। इसलिए एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। दिक्कत तो हो जाएगा 14.5 इंटू 6.8। दोस्तों इसको अभी भूल जाओ कि पॉइंट है। 145 इंटू 68, इतना मल्टीप्लाई करेंगे। एकदम बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 9860 है, ये मल्टीप्लाई आएगा। यहाँ लग देते हैं 986। अच्छा यहाँ पॉइंट देखिए, एक अंक यहाँ पॉइंट, एक अंक यहाँ पॉइंट, है ना। तो कितने अंक पॉइंट? 2 अंक पॉइंट, तो 1 2 यहाँ पे बैठा देंगे। और मीटर मीटर क्या हो जाएगा SQ मीटर। दिक्कत। अच्छा यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 6 तो लिखा जाएगा, 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। समझ में आया? आगे चलते हैं। कितना है 4 नंबर। 4 नंबर यहाँ नहीं बनेगा दोस्तों, 4 नंबर में थोड़ा सा बड़ा है। 4 नंबर में देखिए लेंथ इक्वल टू है 2 मीटर 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ समझिए, इसमें मीटर भी है, सेंटीमीटर भी दिया है, सेंटीमीटर, इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 2 मीटर 200 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर और है, तो इसका टोटल कितना हो गया 205 सेंटीमीटर, है ना। तो इसमें लेंथ सॉरी एरिया इक्वल टू हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की जगह 205 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लेते हैं 0 का 0 भर लेते हैं, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, या SQ सेंटीमीटर, दोनों सही है।
अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे ना, यहाँ पे बना देता हूँ 12300। अगर मीटर में लिखेंगे मीटर स्क्वायर, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, क्योंकि स्क्वायरिंग में है तो 1212 यहाँ पे बैठेगा पॉइंट, है ना। 1.23 मीटर भी लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होगा, तो 1.23 मीटर स्क्वायर होता है ना। पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता। चलते हैं आगे 5 नंबर में। लेंथ 3.5 किलोमीटर, ब्रेथ है 2 किलोमीटर, है ना। तो हम लोग को आ जाएगा एरिया इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 3.5 और इसमें है 2 किलोमीटर 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 स्क्वायर लिख देते हैं। 5 2 10 का 0 कैरी 1, 3 2 6 1 7। एक अंक बाद पॉइंट था 7.0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हो जाएगा 7 किलोमीटर स्क्वायर। दिक्कत क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता, अभी जस्ट बताए थे, कान में गूंज रहा होगा अभी तक। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर। अब आते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट साइड दिया हुआ दोस्तों यहाँ 14 मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ SQUARE क्या होता है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ साइड इंटू साइड। दिक्कत तो 14 मीटर इंटू 14 मीटर, 13 1 6 9 14 9 14 1 9 6 1 9 6 मीटर 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 स्क्वायर। तो ये होगा हम लोग का आंसर। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे हैं कि आप हमको तो 14 का टेबल याद नहीं है, ये ऐसे आपको बनाना। 14 अगर याद नहीं है तो ऐसे कर 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 4 1 जा 4 1 5 ये कर दिए। 1 4 जा 4 1 1 जा 1 6 9 या 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कीजिए। चलते हैं 3 नंबर। अब देखते जाइएगा कि हम कहाँ बना रहे हैं, एक तरफ से बना रहे हैं तो कोई दिक्कत। द टॉप ऑफ द टेबल मेजर, जो टेबल का टॉप ऊपर वाला भाग ऐसे मेजर करते हैं, तो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय, इधर से हो गया 2 मीटर मतलब लेंथ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हो गया कितना 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 नहीं 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर मेथड, एरिया निकलना है इसका, है ना। दोस्तों ये देखिए सेंटीमीटर मीटर में रहेगा तो दिक्कत है बनाने में, चाहे इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे या मीटर में, तो मैं मीटर में चेंज कर लेता हूँ। 2.25 मीटर हो गया, 1.20 ये भी मीटर हो गया। अच्छा आप सोचो कैसे लगाए, 100 सेंटीमीटर बड़ा और 1 मीटर होता है, तो इसको पॉइंट में लिख दिया यहाँ। अब एरिया निकलना है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ है 2.25, ब्रेथ है 1.2 जीरो भी लिख सकते हैं या 2 भी लिख देता हूँ 0 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, इसको भूल जाते हैं कि जी पॉइंट भी था 225 और यहाँ है 12, एक जीरो भी था तो एक जीरो पहले से बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। 12 5 60 का जीरो हासिल 6, 12 दिन 24, 36 का जीरो हासिल 3, 12 दिन 24 25 26 27 27 27000 इतना आया था। 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे बैठेगा पॉइंट मीटर स्क्वायर 2.7 मीटर स्क्वायर। हम बोले थे पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है। आगे चलते हैं। फोर नंबर दोस्तों बहुत डिजिटल बोर्ड लेना है, डिजिटल बोर्ड में बताने वाले हम। अ कारपेट इज 30 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसके बाद है 80 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 150 पर मीटर के हिसाब से मांग रहा कॉस्ट, तो हम लोग इसको मीटर में ही चेंज करेंगे। लेंथ इक्वल टू 30 मीटर 75 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में क्या होगा 30.75 मीटर। ब्रेथ इक्वल टू कितना दिया होगा 80 सेंटीमीटर, इसको 0.80 मीटर, मीटर में ही रखेंगे ताकि हमको मीटर में निकालना है स्क्वायर मीटर। तो एरिया जो हो जाएगा ARE, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। दोस्तों पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो लेंथ हम लोग का है 30.75 मीटर
0.80 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 0.1234 अंक बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 3075 इंटू 80, जीरो तो पहले बैठा लेते हैं, 8 5 जा 40 का, 0 कैरी 4, 8 7 जा 50, 8 7 56, 57 58 59 60 का 0 कैरी 6, 8 0 0 तो 6 बढ़ जाएगा, 8 3 जा 8 24 24। तो हम लोग का 2 4 6 और 000 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट बैठेगा यहाँ मीटर स्क्वायर। मतलब पॉइंट के बाद ये सब का महत्व नहीं होता, इसका मतलब 24.6 आया। अब हम लोग यहाँ बोल रहा है 150 पर मीटर के स्क्वायर से, इसलिए कोस्ट हो जाएगा, कोस्ट इक्वल टू 24.6 है और 150 के हिसाब से लगाना है। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटन में होगा 10, ये 0 से 0 कट गया, खाली हमको बस 15 गुना इतना करना है। तो 15 6 जा 90 का 0 कैरी 9, 15 4 जा 60, 69 का 9 कैरी 6, 15 2 जा 30 और 6 36, मतलब 3690 रुपया आ गया। रुपया का साइन लगा देते हैं, हमने रुपया का साइन लगाएगा 3690। अगला चलते हैं 5 नंबर। दोस्तों बाप रे कितना 17 तक है इसमें सवाल, तो चलते हैं अभी कितना तक। यहाँ बोला है हाउ मेनी envelope can be made out of the sheet of paper 3 meter 34 centimeter by 1 meter and 75 centimeter if each envelope require the paper of size है। दोस्तों एक कोई बड़ा सा पेपर है, इस पे इन्वलप बनाना कट कट करके, तो कितना इन्वलप बना सकते हैं। तो पहले हम लोग देखिए ये सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, ये सेंटीमीटर दिया है, ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे है ना। तो लेंथ ऑफ इसमें लिखना पड़ेगा, इसका लेंथ ऑफ सीट का कितना है 3 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग नीचे वाला सेंटीमीटर में दिया हुआ है, दिक्कत। तो 3 मीटर 300 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। उसी तरह से ब्रेथ लिख लीजिएगा, सीट कितना है 1 मीटर 72 सेंटीमीटर, इसलिए 172 सेंटीमीटर। अब हम लोग एरिया ऑफ सीट कितना हो जाएगा, इतना इंटू इतना, लेंथ इंटू ब्रेथ, 324 इंटू 172 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिक्कत, अभी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, रहने देते हैं, ये समझो हमको एरिया आ गया। अब उसी तरह से लेंथ ऑफ किसका 5 नंबर, लेंथ हाउ मेनी इन्वलप, लेंथ ऑफ इन्वलप ENVELOPES कितना दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ इन्वलप कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। उसी तरह से हम लोग एरिया ऑफ इन्वलप 18 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ समझिए दोस्तों, हम लोग को एरिया निकला हुआ है यहाँ, इसका भी एरिया निकाल लें। यहाँ ये बड़ा वाला सीट में छोटा वाला सीट से डिवाइड करेंगे ना, हमको नंबर ऑफ इन्वलप निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ ENVOLOPES कितना हो जाएगा, E डिवाइड ऑफ E 342 इंटू 324 है, 324 172 बाय है 18 इंटू 12, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये 12 से कटना चाहिए, 12 12 इंजा 12 कितना बचेगा 12 8 20, 12 7 12 12 8 20 5 बचेगा, 12 5 17, हाँ 12 से कटेगा ये 12, ये नहीं कटेगा, 18 से चेक करते हैं, 18 18 5 90, 18 180 नहीं कट रहा, 6 से कटा लेते हैं, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, यहाँ 2 से कट रहा है, और यहाँ 6 से कितना बार में कटेगा, अच्छा इससे कटेगा क्या 12 12 12 36, 12 में 24, चलो इसे कटाते कटना चाहिए। 6 से कटाएंगे तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 लिख देते हैं, 12 तो यहाँ बचेगा कितना 5, तब भी नहीं कट रहा यार, 6 भी नहीं कट रहा है, वो इसको दूसरी जगह उतार दें,
324 इंटू 172 बटन में 18 इंटू 12, 2 से तो कटेगा ही, 2 6 2 5 टू जा 10, 6 टू जा 12, 7 टू जा 14, 7 7 दूनी 14, सॉरी 8 दूनी 16, 17 है, 8 टू जा 16, यहाँ बचेगा 1 या 6। अब 2 से और कटा लेते हैं 3 बार में, 2 से 4 3 43, अब नहीं कटेगा ये, इधर कटा लेते हैं। अब 3 से ये कटेगा ही, 4 2 6 3 9 कटेगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 18 18 72 18, 9 से कटेगा क्या? हाँ 9 से कट जाएगा, 9 2 जा 18, और यहाँ 9 1 जा 9, कितना बचेगा 1, 9 2 जा 18, वो ये 18 5 18 6 ऐसा, हाँ कट जाएगा, ये 2 6 जा। अब हम लोग को यहाँ 43 इधर बचा हुआ है और 6 इधर बचा हुआ है, तो 6 3 जा 18 का 8 कैरी। अब किसी तरह से कटा सकते हैं, हम तो झोल झाप करके कटा दिए। 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 4 जा 24, 1 25, इतना हुआ। ये नंबर था 5, 258, सही है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बहुत हो गया क्योंकि लंबा वीडियो हो चुका है। मिलते हैं अगले, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, एसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 RS अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 21D का पार्ट 2 बता रहा हूँ दोस्तों। मतलब 1 से देख लीजिए, 1 से मैंने यहाँ 5 तक बता चुके हैं ऑलरेडी, तो पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम आगे बताएंगे, तो चलते हैं 6 से। नंबर 6, a room is 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। तो इतना लंबा है, इतना चौड़ा। a स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 8 मीटर इज लेड ऑन इट्स फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड। मतलब वो बताना है जो कारपेट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोग तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं रूम का। तो लेंथ ऑफ रूम LENGTH, लेंथ ऑफ रूम कितना दिया हुआ है 12.5 मीटर। उसी तरह से वाइड विड्थ ऑफ रूम या ब्रेथ ऑफ रूम एक ही चीज़ है, दोनों कोई दिक्कत नहीं। तो विड्थ ऑफ रूम कितना है 8 मीटर, है ना। तो एरिया ऑफ रूम जो हो जाएगा, एरिया ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ हम लोग जानते हैं पहले से। तो लेंथ है 12.5 मीटर इंटू 8, तो मीटर 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 स्क्वायर। 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20 का 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10। तो हम लोग का यहाँ क्योंकि पॉइंट था, तो यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, मतलब हम लोग का आ गया 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता, मीटर स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ रूम कितना आया 100 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम ये समझाने के लिए यहाँ पॉइंट लगाए। अब यहाँ पूछ रहा है स्क्वायर कारपेट है ऑफ साइड दिया हुआ कितना, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड इक्वल टू 8 मीटर। तो एरिया जो हो जाएगा इसका ARE, एरिया होता है साइड स्क्वायर का, साइड इंटू साइड होता है। तो साइड इंटू साइड 8 मीटर इंटू 8 मीटर, 8 8 जा 64 मीटर 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 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ हम लोग को पूछा है कितने जो है ना कारपेट नहीं होगा, कितना नहीं लगेगा, कितना बचा हुआ रहेगा। मतलब कोई रूम था ऐसा, है ऐसा, और उसमें ये कारपेट लगा, तो कितना बचा हुआ रहेगा। तो ये बड़ा वाला में छोटा वाला घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, है ना। इसलिए लेफ्ट एरिया जो बचेगा LEFT 100 मीटर माइनस 64 मीटर, 100 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर, इसलिए 36 मीटर स्क्वायर, यह होगा आंसर। चलते हैं अगला, नंबर 7, a lane 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर width is to be paved with bricks each measure 22.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। दोस्तों ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये मीटर में दिया हुआ ना, इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में
चेंज कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ दिया है लेंथ ऑफ लेन इक्वल टू कितना है 150 मीटर। हम लोग जानते हैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 होता है, मतलब डबल जीरो और होगा, ये सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह से वाइड ऑफ लेन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर करेंगे तो 900 सेंटीमीटर। इसलिए हम लोग का एरिया ऑफ लेन क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए लेंथ है 15,000 इंटू ब्रेथ है 900 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। 15×135 135 1 2 3 4 5 50 बैठा देंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का निकल गया। अब आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ बोल रहा है क्या करना है, ब्रिक्स का मेजर दिया हुआ है, मतलब यह समझिए एक इतना बड़ा रूम है, इसमें हम लोग ईंट लगाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे एक ईंट का निकाल के डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ईंट निकल जाएगा, है ना। ये समझाने के लिए कि आपको नहीं बनाना। तो लेंथ ऑफ ब्रिक्स LENGTH, लेंथ ऑफ, यहाँ नीचे है अगला, इसको ऊपर कर लेता थोड़ा सा। ब्रिक्स दिया हुआ कितना 22.5 सेंटीमीटर। उसी तरह से ब्रेथ या लेंथ एंड विड्थ ऑफ ब्रिक्स कितना है 7.5 सेंटीमीटर। इसलिए एरिया ऑफ ब्रिक्स जो हो जाएगा, एरिया ऑफ BRICKS, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा 22.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा। इसका पॉइंट हटा सकते हैं हम लोग, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, इसके बदले में भी 10, ऐसा हो जाएगा। दिक्कत, इसको सोल्व कर ही लेते हैं। कितना हो जाएगा 75 को इसको मल्टीप्लाई करना, करके दिखा देता, भूल जाते हैं अभी कि पॉइंट था 75, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 का 2 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 2 जा 14 15 16 17 का 7 कैरी 1, 7 2 जा 14 1 15, 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 1 8 5 प्लस 1 6 1। हम लोग के पास 2 अंक था, यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, तो हम लोग को आ गया 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना। नंबर ऑफ BRICKS, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो निकालेंगे ये डिवाइड ये करेंगे बस। 1350 है 5 गो सेंटीमीटर स्क्वायर, अब टाइम है 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 100 यहाँ और हो जाएगा, है ना। अब ये इससे कटेगा, हम लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ पॉइंट भी था। ये इतना इससे कटाएंगे 125 में कट जाएगा, है ना। ये अभी हम लोग को 0 से बचा हुआ है। अब 25 4 जा 100, 25 5 जा, है। अब यहाँ देखिए डबल 0 है, फिर ये सब 0 है, इसको डबल 0 और यहाँ 000 बचा हुआ है अभी हम लोग को। तो यहाँ हम लोग को एक 0 को 10 को कटा लेंगे तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और यहाँ 0 1 2 3 4, तो हम लोग का निकल गया 80,000 ब्रिक्स। यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 80,000। आप इसको किसी तरह से भी कटा सकते हैं, हम इजी करने के लिए इस तरह से कटाएं, है ना। तो देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला चलते हैं 8 नंबर, क्योंकि टोटल बता रहे हैं इसलिए लंबा हो रहा है वीडियो। और अ रूम इज 13 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर ब्रॉड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेट ऑफ रूम विद द कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड रेट दिया है 85 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले हम लोग यहाँ देख लीजिए समझाते हैं, पहले लिख लेते हैं
लेंथ ऑफ रूम LENGTH लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू दिया हुआ है 13 मीटर। उसका होता है ब्रॉड ऑफ रूम दिया हुआ कितना 9 मीटर, इसलिए एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ 13 मीटर इंटू 9 मीटर। अच्छा यहाँ क्या दिया हुआ सेंटीमीटर दिया हुआ, मिस्टेक हुआ, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं पहले। अच्छा ये क्या दिया हुआ है, ये पर मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब इसी को मीटर में चेंज करेंगे, सही है, इसे रहने देते हैं। ये एरिया निकल जाएगा हम लोग को कितना है ना 13 13 130 तो 117 मीटर स्क्वायर। यहाँ समझते हैं एक चीज, जैसे कोई रूम है, ये रूम मान लेते हैं, इसमें हम लोग कारपेट लगाना चाहते हैं, यहाँ 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 ऐसे लगाना चाहते हैं। ये हम लोग का विड्थ यहाँ दिया हुआ है, यदि यह फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेट रूम विथ, कारपेट का जो है ना चौड़ाई दिया हुआ 75 सेंटीमीटर ब्रॉड, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं यानी विड्थ ऑफ कारपेट WITH विड्थ ऑफ कार PET कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग को सेंटीमीटर ये सब मीटर में लाए, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो ये इतना बटा 100 कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, लेकिन हम लोग को लेंथ नहीं पता है। अब यहाँ लेंथ कैसे निकल गया, इतना कारपेट लगाए फिर यहाँ लगाए यहाँ लगाए, इससे इसमें डिवाइड करेंगे लेंथ पता चलेगा। हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं LENGTH लेंथ ऑफ कारपेट, तो कितना है 117/75, ये बट्टा में 100 है तो ये ऊपर में पलट के चलेगा, ये मीटर निकल जाएगा हम लोग को कारपेट का। अब ये कटेगा किसी से तो नहीं कटेगा तो रहने देते हैं, यही वो कैसे कटेगा, ये 25 चौका 25 तिया 7 काट 9 कट जाएगा 3 से, 3 तिया 9 3 3 जा 9 2 बचेगा 3 9 जा 27, तो हम लोग का 4 9 जा 36 का 6 कैरी 3 4 3 जा 12 13 14 15, तो ये हो गया हम लोग का, ये मीटर निकला लेंथ ऑफ कारपेट। अब यहाँ चलते हैं, क्या बोला है, रेट दिया हुआ है 65 पर मीटर, मतलब 1 मीटर का 65 और कारपेट लग रहा है 156, इसलिए कॉस्ट ऑफ कारपेट हो जाएगा 156 और 1 मीटर का दिया हुआ कितना 65, तो 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, या रुपी का साइन लगा देते हैं, आ जाएगा। 65 को अब मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं, करके दिखाता हूँ। 65 इंटू 165 था 56 था सॉरी, और इधर था 65, इधर गया 65 सही है। 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3 5 5 जा 25 3 28 कैरी 2 5 1 जा 5 + 2 7 6 6 जा 36 का कैरी 3 6 5 जा 30 + 3 33 का 3 कैरी 3 6 1 जा 6 + 3 7 8 9 0 8 + 6 14 का 4 कैरी 1 9 + 7 + 3 10 1 11 का 1 कैरी 1 9 1 10, तो हम लोग का 1000 कुछ आ रहा, कितना हो गया 10140, ये निकला 8 नंबर का। चलते हैं आगे, समझ में आया होगा। नाइन नंबर, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज इतना, फाइंड द एरिया ऑफ। तो चलते हैं इसमें, या तो मानना पड़ेगा क्योंकि हम लोग रेशियो दिया हुआ, लेट द लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ पार्क लिख देता हूँ, कितना है 5x मान लेते हैं। उसी तरह से लेट द ब्रेथ ऑफ DTH, दोस्तों ये जो टिक लगा रहे हैं ये सेम टू सेम लिखना है। ब्रेथ ऑफ पार्क कितना है 3, तो 3x। अब पेरीमीटर दिया हुआ कितना, METER पेरीमीटर 128 मीटर है ना। तो मतलब ये पेरीमीटर देखिए, लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है, इसका मतलब रेक्टेंगल वाला फार्मूला है। तो रेक्टेंगल का हम लोग जानते हैं 2 ×
लेंथ प्लस ब्रेथ, यही दिया हुआ 128 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ भर दीजिए लेंथ की जगह 2, लेंथ की जगह 5x, बहुत इजी है ये, और ब्रेथ की जगह 3x बराबर 128 मीटर। 5 + 3 8 x बराबर 128 मीटर। 8 × 60, यहाँ x = 128, ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, ये भी 8 मल्टीप्लाई ये जाएगा डिवाइड में मीटर। तो ये हम लोग का 8 से कटेगा, पहले चलाते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 8 जा, तो x = हम लोग का निकला 8। क्या आंसर आ गया? तो आंसर नहीं। अभी देखते हैं क्या निकलने वाला है इसमें 9 नंबर में। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, एरिया निकलना, लेकिन हम लोग को यहाँ से, अब हम लोग को लेंथ यहाँ जो दिया हुआ था मैं यहीं कर देता हूँ, 5 × x, x बराबर यहाँ पर लोग निकाल चुके हैं 8, तो कितना हो गया 5 × 8 = 40, ये लेंथ निकल गया। आप नीचे कीजिएगा क्योंकि यहाँ मेरा छट रहा था वीडियो, इसलिए यहाँ कर रहा हूँ। 3 × x, तो 3 × 8, 8 × 3 = 24, इसलिए एरिया, ये जो आपको ये सारा नीचे करना आपको, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। एरिया जो होगा AR, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी लेंथ 40 निकाल चुके हैं और ब्रेथ 24 निकाल चुके हैं, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा, यहाँ 0 का 0 बढ़ा देते हैं, 4 × 4 = 16 का 6 कैरी 1, 4 × 2 = 8, 1 9, तो ये 960 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं आगे दोस्तों, ये इसके नीचे उतरना। अगला है 10 नंबर। 10 नंबर में है 2 poles of a land have the same perimeter, one of 2 plots of a land, 2 प्लॉट है सेम पेरीमीटर का है, one of the square of side दिया हुआ 64 मीटर एंड other is a rectangular length दिया हुआ 70 मीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, विच प्लॉट इज ग्रेटर एरिया, किसका ज़्यादा है। पहले तो हम लोग को यहाँ बोला है दोनों का पेरीमीटर सेम है, 2 प्लॉट हैव द सेम पेरीमीटर, तो हम लोग को इसका साइड दिया हुआ, साइड ऑफ किसका, स्क्वायर प्लॉट का, SQU स्क्वायर प्लॉट, PLO प्लॉट कितना दिया हुआ 64 मीटर। अब हम लोग का इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, PERIMETER, पेरीमीटर ये ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना होता है, लेंथ, पेरीमीटर होता है 4 × साइड, तो 4 × साइड 4 × 64 कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 का 6 कैरी 1, 4 × 4 = 16 और 6 × 4 = 20, 6 × 4 = 24 और 1 25, तो 25 ये हम लोग का कितना निकल गया मीटर, ये पेरीमीटर ऑफ साइड निकल गया। लेकिन यहाँ बोला है सेम पेरीमीटर है किसका, रेक्टेंगल का भी, तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का भी यही होगा, PERIMETER, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल RECTANGLE 256, क्योंकि यहाँ बोल दिया सेम है, पेरीमीटर सेम है इसलिए ऐसा ही है। और पेरीमीटर मतलब 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ = 256, यहाँ तो दिया हुआ है 2, लेंथ पता है हम लोग को, यहाँ लेंथ दिया हुआ 70 मीटर और ब्रेथ पता नहीं है, ब्रेथ निकालने बोला है 256। अब यहाँ समझते हैं, इसको मल्टीप्लाई होगा 2 × 7 = 7 × 2 = 14, 2 × B 2B 256, ये देखिए प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 256 - 140, इसको पहले माइनस कर देते हैं, 6 में 0 सब रखेंगे, 6 5 में 4 1 1 में 2 2 में 1 1। अब यहाँ ठीक है 2 मल्टीप्लाई में है B का, तो B यहाँ जाएगा 2 डिवाइड में, कितना बार में 2 5 = 10, यहाँ बचेगा 1, 2 2 8 = 16, तो B ब्रेथ जो निकल गया 56 मीटर हम लोग का, किसका, रेक्टेंगल का जो ब्रेथ निकाले हम लोग, क्योंकि ये लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ यह निकाल दिए। अब हम लोग को क्या बोला, दोनों का एरिया निकालने बोला, तो हम लोग यहाँ देखिए लेंथ तो दिया हुआ ही था 70, ब्रेथ यहाँ निकाल चुके, दोनों का एरिया निकालते हैं। अब इसके नीचे उतारिएगा, लंबा लंबा सवाल आइए ना, AREA एरिया ऑफ स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, और साइड दिया हुआ 64 × 64 मीटर स्क्वायर,
64 इंटू 64 करके दिखा देता हूँ। 64 4 4 जा 16 का 6 कैरी, 6 चौक तो 4 चौक 16 का 6 में 1, 6 चौक 24 है 25। उसके बाद है 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 36 37 38, 6 5 4 9, 8 2 10 का जो में 1 3 1 4, ये हम लोग का निकल गया 4096 मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो 70 दिया हुआ है मीटर, है ना, यहाँ देख लीजिए 70 बोल दिया है, लेकिन ब्रेथ हम लोग 58 निकाल चुके हैं, 58 मीटर। इसका भी मल्टीप्लाई इसको ईजी है, क्योंकि जीरो का पहले जीरो बैठा देते हैं। 7 8 जा 56, 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 5 जा 35 5 40। तो देखिए दोनों का एरिया अलग अलग आया, दोनों का एरिया अलग अलग है। अब देखते हैं और क्या बोला है ना, किसका हुच प्लॉट ग्रेटर एरिया एंड हाउ मच, किसका ज़्यादा है, तो स्क्वायर वाला का ज़्यादा है। देख लीजिए स्क्वायर वाला का यहाँ कितना 4096 है, इसका है 4060। तो किसका ज़्यादा है, तो स्क्वायर का ज़्यादा है। हाउ मच कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है तो घटा लेते हैं, 4096 माइनस 4060, इसलिए 36 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है, तो स्क्वायर वाला एरिया का ज़्यादा है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ मैं इसका लिख देता हूँ नीचे, आप कर लीजिए, एक लाइन में लिखिएगा क्या लिखना है, तो स्क्वायर प्लॉट हैज मोर एरिया, AREA, और कितना ज़्यादा है तो 36। चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं RS अग्रवाल का मैथ का क्लास 6 का एक्सरसाइज 21D बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दोस्तों मैं 10 नंबर तक ऑलरेडी बता चुका हूँ 2 वीडियो, और आज मैं 11 से आगे बताऊँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा लगेगा तो वो वाला भी पीछे देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। तो चलते हैं 11 से आज बता रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट 25 रुपी पर स्क्वायर मीटर इक्वल टू 71,400। उसके बाद है इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 40 मीटर फाइंड द इट्स लेंथ, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ द फील्ड। दोस्तों यहाँ मैं समझा देता हूँ कैसे बनेगा ये सवाल, पहले इसको समझिए क्या करना है। ये कुछ एरिया है, फील्ड है, इसका जो एरिया निकला है ना, उस एरिया को, जो भी एरिया निकला उस एरिया को किससे 35 पर स्क्वायर के हिसाब से मल्टीप्लाई किए ना, तो इसका रेट आया हुआ 71,400 आया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग को एरिया जो निकालना है ना, AREA, एरिया इक्वल टू हो जाएगा ये डिवाइड ऑफ ये, है ना, 71400 बाय 35, ये एरिया निकल जाएगा। किससे, तो पर स्क्वायर मीटर, तो ये SQ मीटर, ये हम लोग का एरिया फट से निकल जाएगा। इसको हम लोग कटा लेते हैं, 7 से कटेगा ही, 7 5 जा 7 1 जा 7, यहाँ 1 नहीं चलेगा 0, 7 2 जा 14 और 0 0 बैठा देते हैं। 5 से चल जाएगा, 5 2 जा 10, उसके बाद यहाँ नहीं चलेगा, फिर 0, 5 4 जा 20 और 0 का 0। हम लोग को कितना आ गया एरिया 2040। ये समझ में नहीं आया, फिर से बता रहा हूँ। मतलब कुछ एरिया था, उसको 35 से मल्टीप्लाई किया ना, ये नंबर आ रहा था, तो हम लोग को इससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। एरिया हम लोग निकाले, एरिया इक्वल टू इतना निकल गया। समझिए अच्छे से क्या है। अब एरिया पता चल गया और विड्थ दिया हुआ है, यहाँ विड्थ यानी चौड़ाई दिया हुआ है, इक्वल टू कितना दिया हुआ, तो 40 मीटर। तो हम लोग को पहले लेंथ निकाल लेते हैं, LENGTH। हम लोग जानते हैं लेंथ इक्वल टू होता है एरिया बाय विड्थ यानी चौड़ाई, WIDTH। तो भर देते हैं, एरिया कितना है 220 40 और बाय 40, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 5 जा 20, 4 1 जा 4। तो हम लोग को लेंथ LENGTH। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ एरिया SQ मीटर था, यहाँ मीटर था, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा, तो 51
मीटर हम लोग का लेंथ निकल गया। लेंथ निकल गया 51 मीटर और ब्रेथ ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 40 मीटर। हम लोग को अब निकालना है फाइंड द ब्रेथ। एक आंसर निकाल चुके हैं। फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, है ना, सॉरी इसका बना रहे थे, हाँ। तो फाइंड इट्स लेंथ, तो लेंथ हम लोग क्योंकि 11 नंबर बना रहे हैं तो लेंथ निकल गया 51। आगे चलते हैं, अब क्या बनाना है इसमें। हाँ आगे क्या बोला इसमें, फिर जोड़ दिया क्वेश्चन। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग। फेंसिंग मतलब जो है दोस्तों ये हम लोग को लेंथ निकाले हुए हैं 51 मीटर। मैं इधर बनाऊँ, आप नीचे उतारिएगा, और ये ब्रेथ दिया हुआ है 40 मीटर। फेंसिंग मतलब इसमें जो हम लोग ऐसा कुछ दीवार बनाएंगे इसको कहते हैं फेंसिंग, और उसका कॉस्ट कितना बोला 50 पर मीटर। तो पहले हम लोग पेरीमीटर निकाल लेते हैं, PERI। इसके आप नीचे उतारिएगा, यहाँ से इधर नीचे, क्योंकि मेरा छट रहा है इसलिए वीडियो इधर बनाना पड़ रहा है। PERIMETER पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ कितना है 51 मीटर प्लस 40 मीटर, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 प्लस 0 1 5 प्लस 4 9 मीटर आ गया। 9 2 1 जा 2 9 2 जा 18। तो हम लोग का पेरीमीटर इतना निकल गया। अब यहाँ क्या बोला है, इस पेरीमीटर को किससे मतलब 50 पर मीटर से स्क्वायर करना है, इसलिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ किसके लिए, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड इक्वल टू 182 इंटू 50, ये रुपया का साइन लगा देते हैं। 0 का 0 बटा 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1 8 5 जा 40 और 1 41 का 1 कैरी 4 4 5 1 जा 5 प्लस 4 9, तो 9100 रुपया निकला। चलते हैं आगे दोस्तों। ये वीडियो एक वीडियो में जैसे लगभग 5 मिनट लगा है क्योंकि समझाते हुए बना रहे हैं इसलिए। तब भी आपको अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो दोस्तों वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा क्योंकि काफ़ी समझा रहे हैं। नहीं तो इस सबको हम ऑब्जेक्टिव में बना देंगे। जैसे अभी हम लोग 11 बना चुके हैं, 12 बना रहे हैं, मारते हैं ट्राई। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। फाइंड्स इट वेट एंड पेरीमीटर आल्सो। तो एरिया हम अब शॉर्ट में लिखते हैं, चलो लिख ही देते हैं। एरिया इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी 12 बना रहे हैं, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर बोथ आर सेम। लेंथ दिया हुआ है LENGTH 36 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना विड्थ यानी ब्रेथ निकालना WIDTH। तो एरिया अभी बताए थे, एरिया बाय कितना होगा लेंथ, भर देते हैं। एरिया कितना है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर, एक से एक कट जाएगा स्क्वायर वाला, ये कटना चाहिए किससे, 18 दूनी 36 18 तिया 54 और इससे कितना और में तो 3 15। तो हम लोग को 15 सेंटीमीटर निकल गया। क्या निकला विड्थ, है ना, विड्थ ही निकालना था। एक आंसर ला दिए हम लोग। नंबर बना रहे हैं 12 दोस्तों, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो फाइंड विड्थ, अब पेरीमीटर भी निकालना था, इसी में मैं नीचे बना देता हूँ PERIMETER 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ की जगह कितना भर सकते हैं हम लोग, यहाँ दिया हुआ 36 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। 2 इंटू 6 प्लस 5 11 1 कैरी 1 3 प्लस 1 4 और 1 5 51 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया हम लोग का पेरीमीटर। चलते हैं आगे, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्योंकि 102 है ना, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 मीटर 2 सेंटीमीटर। दोनों सेम है, ये आंसर दोनों आंसर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सेंटीमीटर में लिखे हैं, 1 मीटर हो गया 2 सेंटीमीटर। तो कोई अगर मूर्ख बच्चा है तो ये भी मार सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत और सेम। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अगर आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो यार शेयर तो बनता है। अपने दोस्त को शेयर करो और बताओ, सब्सक्राइब करो और वीडियो देख सकते हैं, कितना मेहनत करना पड़ रहा। चलते हैं आगे। मार्बल टाइल्स, एक मार्बल का टाइल मेजर कितना 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक मार्बल का टाइल है, छोटा छोटा मान लेता हूँ अभी। तो हाउ मेनी टाइल्स विल रिक्वायर टू कवर अ वॉल ऑफ साइज 4 मीटर एंड
मीटर। आल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स। ये तो टाइल्स निकालना, पहले तो नंबर ऑफ टाइल निकालना। मैं समझाता हूँ इसको कैसे बनेगा। सपोर्टेड ये हम लोग का क्या है, साइज है, वॉल का साइज है, इधर 4 मीटर है, इधर 3 मीटर है। अब ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, मतलब इससे छुटकू छुटकू टाइल लगाएंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, छुटकू छुटकू टाइल लगाएंगे। इसका पूरा एरिया निकाल के, एक छोटा वाला टाइल का निकाल के इससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ टाइल निकल जाएगा। तो वही कर रहे हैं अभी। पहले हम लोग को यहाँ एरिया ऑफ टाइल निकाल लेते हैं, AR, एरिया ऑफ टाइल्स क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ दिया हुआ भी है, 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो 12 10 जा 120 सेंटीमीटर, SQ सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, बोथ आर सेम, ये भी बता रहा हूँ। सेंटीमीटर स्क्वायर को SQ सेंटीमीटर दोनों सेम है दोस्तों। मैं लगातार इस लोग किसको बता रहा हूँ, ताकि आपको समझना है, सीखना है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना आपने समझ के। आगे चलते हैं, 13 बनाना। हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सटा हुआ सवाल देता है इसमें। आगे चलते हैं, इसमें जो लेंथ दिया हुआ, साइज जो दिया हुआ, लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ वॉल कितना दिया हुआ, तो 4 मीटर। दोस्तों ये तो सेंटीमीटर में है ना, तो इसको भी सेंटीमीटर में ला देते हैं, क्योंकि 1 यहाँ लिख देता हूँ, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये आप ध्यान रखे होंगे, याद होगा आपको, एक्स्ट्रा में बताए थे फिर भी। ब्रेथ BREADTH या विड्थ ऑफ वॉल कितना है, 3 मीटर। तो हम लोग जानते हैं 3 मीटर 300 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर करना पड़ा, क्योंकि ये हम लोग का सेंटीमीटर में आया हुआ है, इसलिए एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ किसका, तो वॉल, ये डैश लगा रहे हैं, सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 400 इंटू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बताए 4 3 जा 12 00 00 40 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। अब हम लोग नंबर ऑफ टाइल निकाल लेते हैं। अभी बताए थे इससे इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल निकल जाए, मतलब बड़ा वाला एरिया से छोटा वाला निकालेंगे तो नंबर ऑफ टाइल निकल जाएगा। नंबर ऑफ टाइल इक्वल टू 12, ये लिख देते हैं, 00 और 00 और यहाँ है 120। SQ सेंटीमीटर से SQ सेंटीमीटर ये पूरे कट जाएगा दोस्तों, डबल एक जीरो उठा देते हैं, 12 से 12 कट गया। इसका मतलब कितना बचा, 1 2 3, खाली जीरो सब बचा, इसका मतलब 1000। ये टाइल निकल गया, नंबर ऑफ टाइल। अगर टाइल पूछता तो 1000 टाइल लग रहा। नेक्स्ट चलते हैं, अब क्या पूछा है इसमें वो देख लेते हैं। तो यहाँ बोला है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल, कॉस्ट निकालना, और एक टाइल का पर टाइल दिया हुआ 22 रुपया 50 पैसा। तो हम लोग लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ टाइल इक्वल टू 1000 टाइल हैं और एक टाइल का दाम कितना दिया हुआ है, यहाँ कहाँ गया कितने मिल नहीं रहा। हाँ तो ये है 13 बनाना है ना, हाँ 13 में 22.50 पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में 100, 00 से 00 कट गया, इसका मतलब है 2250 एक जीरो यहाँ से। दोस्तों इतना रुपया आया, कितना आ गया, तब 22,500 रुपया। बाप रे काफ़ी ज़्यादा लगा। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि 2 क्वेश्चन बनाने में इतना टाइम लगा, क्योंकि टोटल सोल्व करके बता रहा हूँ आपको कैसे हो, ताकि आपको ज़िंदगी में ये भेटाए तो बन जाए। मारते हैं 14 ट्राई। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। दोस्तों शायद 3 बना चुके हैं अब तक, हाँ 3 सर कितना बनाए, जो भी बनाए। अभी चलते हैं आगे, सब तो खत्म कर देंगे आज। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है। तो एरिया दिया हुआ है तो चलते हैं AREA 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ BREADTH 25 सेंटीमीटर। इसलिए पहले हम लोग तो लेंथ निकालना पड़ेगा, LENGTH जी लिखें दोस्तों, इसलिए बोल भी रहे हैं। तो एरिया बाय ब्रेथ BREADTH तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 25 सेंटीमीटर। एक से कट जाएगा ये 25, कितना बार में, तो 4 बार में, इधर और इधर पहले से 6 था। इसको हम क्या किए, 6 को इंटू 4 कर दिए 100, तो 100 कट जाएगा, इसलिए हम दिमाग लगाएगा ऐसा किए। 6 4 जा सॉरी कितना होगा, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर। ये हम लोग का निकल गया लेंथ। अब हम लोग को चाहिए क्या, 14 नंबर में पेरीमीटर चाहिए, PERI
पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ निकाल चुके हैं 24 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ निकाल चुके हैं 25 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 2 4 ये सेंटीमीटर। 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1 4 2 जा 8 1 9 98 सेंटीमीटर निकल गया। ये क्या निकला? पेरीमीटर। इजी था। नेक्स्ट चलते हैं। कितना है? 15। समझ में आ रहा हो दोस्तों, है ना? आगे चलते हैं। 15 फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हिच डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है चलते हैं बता समझा रहा हूँ दोस्तों। इसको साइड कहते हैं, इसको साइड साइड से हुआ, ये लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ, इसको बोलते हैं डायगोनल, है ना? तो डायगोनल दिया हुआ है नंबर 15। जब डायगोनल दिया हुआ DIAGONAL कितना दिया? तो 5√2 सेंटीमीटर ये डायगोनल दिया हुआ है। हम लोग को एरिया निकालना है ना, तो एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, सॉरी स्क्वायर है ना, तो वो दोनों डायगोनल सेम होगा। रेक्टेंगल का और स्क्वायर का दोनों का डायगोनल सेम होता है। अच्छा ये फॉर्मूला अलग है। अब तो अभी तक रेक्टेंगल का फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी फॉर्मूला होता है, आगे जाके और सीखेंगे। तो 1/2 डायगोनल 5√2 इंटू 5√2 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। अब यहाँ समझते हैं 5 प्लस 5 इंटू 5 5 × 25 √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? √4। और √4 का वर्गमूल जो होता है यानी स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इंटू 2 और होगा, और बटे में 2 ऑलरेडी है, ये इससे कट जाएगा, तो इसका मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। समझ में आया? चलते हैं आगे दोस्तों। इसमें शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको। यहाँ देख लीजिए रूट इंटू रूट, तो 2 2 4, और ये रूट में अंदर में है ना, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब कितना बताना? 16 नंबर। दोस्तों 16 तो लैंग्वेज नहीं, ये समझ के बनाना। तो चलते हैं। इसको पहले तो मैं कॉपी में इसको इसमें उतारते हैं, यहाँ समझते हैं इसको कैसे बनेगा। इसमें फिगर आप मत जाइएगा, मेरा फिगर बढ़िया नहीं बनता। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ पूरा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर चल रहा है ये सारा, और ये है 1 मीटर। हो गया, इतना ही है दोस्तों। ऐसे भी लाइन खींच सकते हैं या ऐसे भी लाइन, इसको हम लोग कुछ पार्ट बना देते हैं एरिया निकालने के लिए। तो हम लोग इसको यहाँ ऐसे पार्ट बना दिए। अब यहाँ से यहाँ एरिया निकालेंगे तो 10 लेंथ हो गया कितना? 10, यहाँ से यहाँ 10 दिया हुआ, इधर से 1 है, तो 10 1 जा 10, इसका एरिया हो गया 10 मीटर स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 8 है, यहाँ से यहाँ 2 है, 8 2 जा 16 मीटर स्क्वायर। तो इधर से 10 था और प्लस इधर से 16 था, तो टोटल 26 मीटर स्क्वायर इसका निकल गया। ये तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलते हैं अगला। इसमें आते हैं, आप पिक्चर बना बना के दिखा रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम चल रहा है तो इसको रिपीट करके पीछे करके देख सकते हैं एक बार और। ये समझते हैं। यहाँ से यहाँ पूरा दिया हुआ 12, ये दिया हुआ 2, यहाँ पूरा दिया हुआ 10, सारा मीटर है दोस्तों। यहाँ 7.5 मीटर दिया हुआ, ये 1 मीटर दिया हुआ, नीचे भी दिया हुआ 9 मीटर। इसमें भी हम लोग लाइन खींच लेते हैं, किधरों से भी, इधर से खींचें उधर से खींचें, डोंट मैरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ऐसे खींच दें, चलो ऐसे ही खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये हो गया लेंथ 12, इधर से हो गया 2, तो 12 2 जा 24 मीटर स्क्वायर निकल गया ये। और हम लोग अब बचेंगे किसमें, किसको कर दें? चलिए इधर से कर देते हैं, यहाँ से यहाँ। तो इधर से यहाँ 9 था, ये वाला मत लीजिएगा, ये वाला यहीं तक, हमको यहाँ तक खींचे हैं, तो 9 इंटू 1, ये भी 9 मीटर स्क्वायर हो गया। अब बचा हम लोग का यहाँ, ये 10 मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ 2 कट कर लिए हैं, यहाँ भी 1 कट कर लिए, इसका मतलब इतना 7 ही बचा है। और यहाँ से यहाँ कितना बचा है? तो यहाँ से यहाँ पूरा कितना था? 9 था, और यहाँ से यहाँ कितना था? 7.5, तो यहाँ 1.5 बच जाएगा। 1.5, 7 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना होगा पता नहीं है, 15 7 105, तो 10.5 निकला। इसका मतलब यहाँ 24 पहले निकल गया मीटर स्क्वायर, प्लस इधर कितना था? 10.5 मीटर स्क्वायर, और प्लस 9 मीटर स्क्वायर, तो 0.5 पहले बैठा लेते हैं। 9 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 4 9 4 13 का 3 हमें 1 112 प्लस 2 4 43.5 मीटर स्क्वायर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं ये वाला।
बना तो और भी तरह से सकते हैं दोस्तों, इसी को मुझे दीजिएगा दूसरे तरह से, दूसरे तरह में। यहाँ 2 है, सारा मीटर है इसमें भी, या 9 है, यहाँ 12 है, और यहाँ है कितना, ये मतलब ये सारा वही है 7.5। इधर से किधर से भी ये कर लेते हैं, लाइन खींच देते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं और इधर से भी खींच सकते हैं। किधर से खींचते हैं, चलो इधर से खींच देते हैं। तो यहाँ 9 हो गया लेंथ, ब्रेथ हो गया 2, 9 2 जा 18, इतना 18 मीटर स्क्वायर निकल गया। अब ये देख लेते हैं, इधर से हम लोग को कितना है, 12 था, 12 में से 2 यहाँ कट हो गया है यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब 10 बचा, ये वाला लाइन 10 होगा यहाँ से यहाँ, नहीं यहाँ से पता चला है, ये पूरा में से ये छुटकू हटा दिए, ये वाला यहाँ सेम होगा। अब इधर से इधर भी पता नहीं हमको, यहाँ से यहाँ पूरा 9 था, अब यहाँ से भी लाइन खींचे ना हो जाता, यहाँ से यहाँ पूरा 9 था और यहाँ से यहाँ 7.5 घटा देंगे, ये फिर बचेगा 1.5, है ना। इसमें ये सब करेंगे तो हम लोग का 10 × 5 15, ये 15 निकल गया। इसका मतलब 18 ये वाला था और 15 ये वाला निकला, कितना हो जाएगा 15 ये मीटर था ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2-3 और है, 3 ठो दोस्तों, इसका भी वही कैलकुलेट करना है, तो मैं बता देता हूँ, क्यों आप छोड़ेंगे 2-4 ठो तो फिर बेकार है। मैं इसका फिगर बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ से अभी इतना समझते हैं, ये 4 है और इधर 2 है, तो लेंथ 4 ब्रेथ 2, 4 2 जा 8, इतना 8 निकल गया। अब आगे चलते हैं, ये जो दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ 3 है, ये 2 है, तो 3 2 जा 6, ये भी पता चल गया हम लोग का। अब ये चलते हैं, ये जो है ये वाला, तो हम लोग को यहाँ से यहाँ 3 दिया हुआ था, ये 2 दिया था, इसका मतलब टोटल यहाँ से यहाँ कितना होगा, यहाँ से यहाँ 3 + 2 ये 5 था पूरा, और यहाँ से यहाँ भी पता नहीं है, तो ये पता कैसे करेंगे, ये वाला लेंथ, तो यहाँ से पूरा कितना दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है और ये 2 दिया हुआ है और यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ 1 यहाँ 2, 3 कट हो गया, इसका मतलब यहाँ 1 था, तो 5 × 1 ये 5 निकला, और ये 6 था, ये 8 था। अब ये बचा, ये चल देते हैं, कितना होगा, इधर से यहाँ सॉरी इधर से यहाँ 4 है ना, तो हम लोग को यहीं तक चाहिए, क्योंकि ये तो हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 4 सॉरी यहाँ से यहाँ 3 होगा, क्योंकि 3 दिया हुआ, 3 3 जा 9, ये 9 है, तो टोटल जो लेते हैं 8 + 6 + 5 + 8 5 8 6 5 और यहाँ +9, तो हो जाएगा कितना, 9 6 15, 9 6 15 5 20 28 28, ये दोस्तों ये मीटर वोटर कुछ लिखा हुआ नहीं, सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको ऐसे ही बनेगा, ये दिमाग लगा के बनाना। अगला ये भी चल लेते हैं, ये कैसे बनेगा, तो ये हम लोग का 3 है, ये 5 दिया हुआ है, ये भी 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये भी 1 है। अब शायद 3 कितना, यहाँ पूरा 3 दिया है ना, तो यहाँ से यहाँ किधरों से हम लोग बैन कर देते हैं, चलो इधर से लगा देते हैं और इधर से लगा देते हैं। यहाँ से यहाँ 5 है, क्योंकि 5 दिया हुआ है। अब यहाँ से यहाँ कितना है वो पता नहीं, यहाँ से यहाँ पूरा 3 है, ये 2 है, तो इसका मतलब ये 1 बचेगा, तो 5 × 1 5 1 जा 5, ये 5 निकल गया। अब यहाँ से यहाँ 2 है, इधर से 1 है, बता दिया, तो 2 1 जा, ये भी 2 निकल गया। अब यहाँ से यहाँ भी 2 होगा, क्योंकि यहाँ पूरा 3 था, ये 1 कट हो गया, तो ये भी 2, यहाँ से यहाँ 2 होगा, 2 1 जा 2, तो 5 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 5 2 7 2 9 9, ये मीटर था, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शुरू में लिख दिया है सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, अगला है ये वाला भी बना लेते हैं, कैसे बनेगा ये, लगभग ऐसा ही है। तो ये 6 है, यहाँ भी 6, सारा 6 जगह, सब जगह 6 है ना, तो हम लोग इसको बराबर कर देते हैं। तो हम लोग एक ठो का निकालेंगे ना, तो 6 × 6 6 6 जा 36। अब ऐसा क्या ठो है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो, तो 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 5 3 जा 5 3 15 18, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उसको बोल दीजिएगा कि सब्सक्राइब करो जल्दी से। थैंक यू।